तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ग्लोमेरेट फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है कॉन्ग्लोमेरेट थीम को, मतलब कि एक थीमेटिक प्रकार का एनएफओ है। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 5 दिसंबर 2024 को, क्लोज होने वाला है 19 दिसंबर 2024 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपये एनएफओ के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कॉन्ग्लोमेरेट थीम क्या है और उसमें हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए ये थीम इंपॉर्टेंट है। तो अगर कॉन्ग्लोमेरेट की बात करें तो इसका मतलब होता है ऐसे कॉर्पोरेशन या तो फिर ऐसे इंडस्ट्रीज जिसकी कम से कम 2 या तो फिर 2 से ज्यादा सब्सिडरीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है और दोनों का बिजनेस अलग अलग होता है। मतलब कि एक पेरेंट कंपनी होती है और उसकी सब्सिडरीज होती है, दोनों ही सब्सिडरीज का बिजनेस अलग अलग होता है और वो दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। इसे कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। यहाँ पर कॉन्ग्लोमेरेट में 2 से ज्यादा सब्सिडीज भी हो सकती है और सभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। इसे कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लेंगे बजाज का, जिसकी एक कंपनी है बजाज ऑटो जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और दूसरी है बजाज फाइनेंस। एक और एग्जाम्पल है टाटा का, जिसकी काफी सारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो उसमें एक है टीसीएस जिसका अलग बिजनेस है, दूसरी टाटा मोटर्स उसका भी अलग बिजनेस है। तो इसे भी कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। तो ये थी जानकारी कि कॉन्ग्लोमेरेट क्या होती है और उसका एग्जांपल भी देखें तो इसके जरिए आपको समझ में आया होगा कि कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है। तो इन शॉर्ट कॉन्ग्लोमेरेट ऐसी कंपनीज है जो कि बहुत बड़ी है और ट्रस्टेड है, जिसका बिजनेस कई जनरेशन में कई सालों में फैला हुआ है और ऐसी कंपनीज जिसपे हम आसानी से भरोसा कर सकते हैं, इसे कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। अब ऐसी कंपनीज की सक्सेस का राज क्या है? जिसमें है एक्सेस टू कैपिटल। इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट, वो किसी भी काम के लिए अच्छे टैलेंट को हायर कर सकते हैं तो टैलेंट उनके पास काफी सारा होता है। एक्सेस टू कस्टमर, अगर बहुत सारी पुरानी ट्रस्टेड कंपनी है तो उसके कस्टमर भी बहुत सारे होते हैं और ऐसी कंपनीज डाइवर्सिफाइड कैश फ्लो भी जनरेट कर सकती हैं और ऐसी कंपनीज का फोकस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा होता है और खास करके ऐसी कंपनीज की प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है इस कंपनी की। तो ये है इंग्रेडिएंट सक्सेस का राज ऐसी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज का। और इस प्रकार की कंपनीज देश के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान देती है। अब ये तो सारी बात हो गई कॉन्ग्लोमेरेट की, लेकिन हमें ये भी जानकारी लेनी है कि कॉन्ग्लोमेरेट रिटर्न कैसा जनरेट करता है। तो इस ग्राफ के जरिए आपको अच्छी सी जानकारी मिलेगी इसके रिटर्न्स के बारे में। तो इस ग्राफ में हमने कंपैरिजन की है मार्च 2000 से लेके अक्टूबर 2024 तक की कॉन्ग्लोमेरेट यूनिवर्स की और निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स की, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टर ने दोनों ही इंडेक्स में यानी कि कॉन्ग्लोमेरेट यूनिवर्स में और निफ्टी 200 में मार्च 2004 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो अक्टूबर 2024 में इसकी वैल्यू क्या है? तो जो निफ्टी 200 की वैल्यू है उसका CAGR रिटर्न है 15.35% और 1 लाख की वैल्यू है करीब 19 लाख जितनी। और कॉन्ग्लोमेरेट यूनिवर्स के अंदर जो इन्वेस्ट किया है उसका CAGR रिटर्न है 22.12% और इसका रिटर्न है 1 लाख का 61.36 लाख रुपीस, मतलब कि करीब 20 साल में 1 लाख का 61 लाख कॉन्ग्लोमेरेट यूनिवर्स ने बना के दिया हुआ है। तो ये है पावर कॉन्ग्लोमेरेट के रिटर्न का। तो यही वजह है कि हमें कॉन्ग्लोमेरेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस एनएफओ में भी इसी प्रकार की कंपनीज में इसी प्रकार के कॉन्ग्लोमेरेट यूनिवर्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो हम बात करेंगे कि कॉन्ग्लोमेरेट का यूनिवर्स कैसा है। तो कॉन्ग्लोमेरेट की यूनिवर्स की बात करें तो उसके अंदर 169 कंपनीज है। सेक्टर की बात करें तो 22 सेक्टर्स कवर किए हैं और कॉन्ग्लोमेरेट के मार्केट कैप की बात करें तो 129 लाख करोड़ रुपए कॉन्ग्लोमेरेट का मार्केट कैप है। BSE के मार्केट कैप में कॉन्ग्लोमेरेट की साइज 33% है, मतलब उसके कॉन्ग्लोमेरेट का वेटेज 33% है और मार्केट कैप के हिसाब से कॉन्ग्लोमेरेट में लार्ज कैप की 36 कंपनी है, मिड कैप की 30 कंपनी है एंड स्मॉल कैप की 103 कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी कॉन्ग्लोमेरेट सिर्फ लार्ज कैप से नहीं है, मिड कैप से भी है और स्मॉल कैप में तो काफी सारे हैं। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्ग्लोमेरेट का रिटर्न देखा उसकी खास वजह है ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इसकी वजह से हमें कॉन्ग्लोमेरेट में भी काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये कि कॉन्ग्लोमेरेट सिर्फ लार्ज कैप नहीं होता, उसके अंदर मिड कैप भी है एंड स्मॉल कैप भी है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर करीब 20 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी कि 20 सेक्टर का एक्सपोजर रहेगा और किसी भी सेक्टर को 25% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं दिया जाएगा। इस स्कीम की सूटेबिलिटी की बात करें तो 3 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के लिए ये स्कीम सूटेबल है और यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी प्रकार के मार्केट कैप में ब्लेंड स्ट्रेटेजी से इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो अब बात करेंगे कि हमें आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ग्लोमेरेट में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहली वजह है कि ये इंडस्ट्री का पहला फंड है जो सिर्फ कॉन्ग्लोमेरेट थीम में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। दूसरी वजह है कि यहाँ पर बैंक्स, PSUs और MNCs को ज्यादा एक्सपोजर नहीं दिया जाएगा, को हार्डली 20 से 30% ही एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पर।
एक्टिव फंड मैनेजमेंट का भी अच्छा फायदा यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो इसीलिए हमें इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब है एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी कि कॉन्ग्लोमेरेट यूनिवर्स में कौन से मार्केट ग्रुप का मार्केट कैप के हिसाब से वेटेज कितना है। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप देख सकते हैं बिजनेस ग्रुप और मार्केट कैप के हिसाब से उसका वेटेज। तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है टाटा का करीब 31 लाख करोड़। उसके बाद में है मुकेश अंबानी करीब 20.5 लाख करोड़। फिर है अदानी करीब 15.5 लाख करोड़। फिर राहुल बजाज, आदित्य बिरला, L&T ग्रुप। उसी तरह से आप जितने भी ग्रुप्स है इस यूनिवर्स में उसके मार्केट कैप की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप के जो बिजनेस हाउस है वही इंक्लूड है इस कॉन्ग्लोमेरेट यूनिवर्स में और इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है हमारे इस NFO में। तो ये थी जानकारी कॉन्ग्लोमेरेट यूनिवर्स की, कॉन्ग्लोमेरेट थीम के बारे में और क्यों कॉन्ग्लोमेरेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में। अब हम कुछ बाकी की जानकारी लेंगे हमारे NFO के बारे में। तो शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है कॉन्ग्लोमेरेट थीम के इक्विटी और इक्विटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर इक्विटीज में और डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स और SIP भी आप 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल से शुरू कर सकते हैं। मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट के साथ आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान। ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस NFO में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से अगर 90 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 0.5% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 90 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो स्कीम में रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे ही EVM बढ़ता जाएगा इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम सुटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ग्लोमेरेट फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.